हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी गाइस। स्वागत है आपका ग्रामर की एक बहुत ही शानदार सीरीज़ में। आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि ग्रामर का मैं टॉपिक एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव में कोई सी भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक बेस्ट तरीका है अंग्रेजी पढ़ने का, ग्रामर पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिस्टमेटिक डे वाइज इजी टू हार्ड की ओर जो है सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ग्रामर काम में आने वाली है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन ग्रामर है और बहुत सिस्टमेटिक मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम दो प्रीपोजिशंस को कवर करेंगे, दो के अलावा दो और लेंगे, इसके बाद दो और, टोटल 4 प्रीपोजिशंस को कवर करने वाले हैं। देखते हैं कि किस हद तक हम इसे समझ पाते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो भी कवर करिए क्योंकि डे वाइज कोर्स है। अगर आपने पिछले डेज में कवर कोर्स नहीं किया तो ज़रूर करिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला हमारा प्रीपोजिशन है इन। पहले हम इन को समझेंगे, फिर इनटू को समझेंगे, फिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल्स भी लिखवाऊंगा। दोस्तों, इनका इस्तेमाल हम लोग 1 2 3 4 5 6 रूल्स के हिसाब से करेंगे, मतलब 6 ऐसी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है इनको समझने के लिए। दोस्तों, इनका जो बेसिक मीनिंग होता है वो तो मे होता है। क्या होता है? मे होता है। मतलब अगर आप इसे हिंदी मीनिंग से याद करना चाहते हो तो इसका मीनिंग निकलेगा मे। लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि हिंदी मीनिंग से जो है हमें याद नहीं रखना है, हमें क्या कोशिश करनी है, वी नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन सी सिचुएशन में जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली सिचुएशन हमें याद रखनी है, जब भी किसी सेंटेंस में अगर कोई खाली स्थान है, कोई ब्लैंक है, उसके बाद अगर हफ्तों का नाम दिया हो, जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कपल ऑफ वीक्स, तो वहाँ पर उस वीक के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है। मतलब जो समय होता है, समय अगर वो 1 दिन या 1 घंटे को छोड़कर दिया है तो वो क्या आएगा? इन आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि हफ्तों के पहले कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोमा विल कम बैक डैश 2 वीक्स। मैंने कहा कि रोमा 2 हफ्तों में आएगी। रोमा कब आएगी? 2 हफ्तों में। अब यहाँ पर अगर आपको ऑप्शंस आ जाते कि आपको इन लगाना है या इनटू लगाना है या ऑन लगाना है, दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम जब कोई हफ्तों की बात होगी तो आपको क्या लगाना रहेगा दोस्तों? आपको इन लगाना रहेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एक, रोमा विल कम बैक या रोमा विल रिटर्न इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में। तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? जब हफ्तों की बात होगी तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। ठीक है। अगर आवर्स आ जाए, घंटों का नाम आ जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, तो यहाँ पर कई बार विदिन भी आता है। क्या आता है? विदिन आता है। जब शॉर्ट पीरियड में कोई एक्शन रिपीट होने वाली होगी तो वहाँ पर विदिन लगाते हैं, लेकिन हफ्तों के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? और इन लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों सेम एग्जाम्पल जो है हम मंथ के लिए भी कर सकते हैं। जब कोई इंसिडेंट मंथ में होने वाला, ब्लैंक के बाद अगर आपको मंथ दी हो तो वहाँ पर भी आपको क्या, कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? इन प्रीपोजिशन लगाना है। तो देखिए कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे डैश मैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं अपना बर्थडे मई में सेलिब्रेट करूँगा। अब यहाँ पर महीना आ गया, मंथ का नाम है। जब भी जनवरी, फैब, मार्च कोई सा भी महीना आएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या लगाना है? दोस्तों यहाँ पर आपको इन प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाना है? इन प्रीपोजिशन लगाना है ना। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो इन अक्टूबर में हुआ। ठीक है। आपको बताना पड़ेगा दिवाली कब सेलिब्रेट करेंगे, तो दिवाली हम नवंबर में सेलिब्रेट करेंगे। वी विल सेलिब्रेट दिवाली इन नवंबर, इस तरीके से। ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर महीने का नाम आ जाए कोई सा भी, जैसे यहाँ पर मैंने एज एग्जाम्पल मैं लिखा है दोस्तों, लेकिन आपको यू नीड टू रिमेंबर कोई सा भी मंथ का नाम आ जाए आपको इन लगाना है। एक और एग्जाम्पल देखते दोस्तों, यहाँ पर ईयर। जब किसी ईयर की बात होगी तब भी उसके पहले इन ही आता है। कोई ईयर आ जाए तो भी इन ही आएगा। जैसे मैंने कहा कि I went to Delhi, मैं दिल्ली गया था डैश 2013, मैं 2013 में पहली बार दिल्ली गया था।
तो मैं 2013 में दिल्ली गया था। मुझे यहाँ पर इन तीनों में से कोई प्रेपोजिशन लगाना है, तो विच प्रेपोजिशन आई विल सेलेक्ट। तो यहाँ पर ईयर का नाम दिया गया है, सन का नाम दिया है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इन। तो आई वेंट टू दिल्ली इन 2013। हम इन जो समय हो सकता है ना, वो बीता हुआ समय भी हो सकता है, करंट का समय भी हो सकता है, या फिर आने वाला समय भी हो सकता है। जैसे 2025 में मैं कलेक्टर बनूंगा, तो आई विल बिकम कलेक्टर इन 2025, तो वहाँ पे एल लगाना है। समझ में आ रहा है आपको क्या लगाना है? एल लगाना है। तो तीनों एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा है, आप तीनों को एक साथ भी याद कर सकते हैं। वीक, मंथ और ईयर के पहले आपको क्या लगाना है? एल लगाना है। दोस्तों सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, एक एक रूल्स कवर करवा रहा हूँ और बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ। इसमें कोई बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम में आप इजीली कर जाओगे। नहीं, क्योंकि ग्रामर हम पढ़ते ही इसलिए कि हम एक तो राइटिंग जब हम लिखेंगे तो हमें ग्रामर आनी चाहिए, ताकि हम कोई पैराग्राफ में कोई मिस्टेक ना करें और मेल कर रहे कोई मिस्टेक ना करे। और उसके अलावा जो है, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, 10th या 12th बोर्ड के एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर भी हम सही आंसर लगा पाए। सीज़न की बात करते हैं, जब भी कोई सीज़न आएगा, जैसे स्प्रिंग सीज़न है, विंटर सीज़न है, ऑटम सीज़न है, रेनी सीज़न है। अंग्रेजी में बहुत सारे सीज़न होते हैं। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं बरसात का समय, गर्मी का समय, बसंत का समय, ठीक है, बारिश का समय, ठंड का समय। तो इन सभी शब्दों के लिए भी हम क्या लगाते हैं? जितने भी सीज़न होते हैं उनके लिए हम इन लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ईजिली ले सकते हैं, मैं दूर हट जाया करूँगा। अदरवाइज इसके नोट्स मैं सारे टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे आपको नोट्स नहीं मिल रहे तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वहाँ पर नोट्स दिलवा दूँ। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर ही हम नोट्स इसके डाल रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ज़रूर जो है फॉलोअप ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट रूल। हमारा अगला नियम है सीज़न। सीज़न का एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी सीज़न का नाम, जैसे स्प्रिंग सीज़न होता है, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं स्प्रिंग सीज़न में अंग्रेजी सीखूंगा, ठीक है, या मैं स्प्रिंग सीज़न में मैं अमेरिका जाता हूँ। स्प्रिंग सीज़न काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने यहाँ लिखा कि आई गो टू अमेरिका डैश स्प्रिंग। यहाँ पर सीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग का मतलब ही होता है कि स्प्रिंग एक सीज़न होता है, विंटर होता है, समर होता है। तो यहाँ पर अगर आपको पता हुआ कि स्प्रिंग एक सीज़न का नाम है तो आप कर जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, इन आ गया, 8 आ गया और 2 आ गया। अब आपको अगर रूल्स नहीं पता है तो आप गलती कर बैठोगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आई गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाता हूँ। कब जाता हूँ? स्प्रिंग सीज़न में जाता हूँ। यहाँ पर टेंस कोई सा भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया है, लेकिन आप कोई सा भी टेंस ले सकते हैं। I go to America in spring season. I meet my friends in winter season. I meet my friends in winter season. We cut the crop in summer season. हम फसलों को कब काटते हैं? गर्मियों में काटते हैं, ठीक है। मैं अपने दोस्तों से विंटर में मिलता हूँ, ठंड के टाइम में मिलता हूँ, इस तरीके से। तो कोई सा भी सीज़न आ जाए, विंटर आ जाए, समर आ जाए, बहुत सारे सीज़न है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि इंग्लिश में आपको कितने सीज़न के नाम याद है? जितने भी सीजन्स के नाम याद है बताइए मुझे, जो मैंने अभी बोले हैं। और भी सीज़न छूट गए हैं कुछ। जितने भी मौसम होते हैं उनके अंग्रेजी नाम क्या है? कमेंट में बताइए, सर की कमेंट्स को लाइक करूँगा। तो ये सीज़न इस तरीके से आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, मेन जो क्वेश्चन आ गया है वो आ गया है बिग सिटी। जब भी किसी बड़ी सिटी की बात होगी, बड़ी सिटी मतलब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब छोटा स्थान को दिखाना हो तो वहाँ पर ऐट लगाते हैं। गली को दिखाना हो, मोहल्ले को दिखाना हो तो ऐट लगाते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बिग एरिया, जब बड़े एरिया को दिखाते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ रहता हूँ? तो मैंने कहा कि आई लिव इन दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने बड़े स्थान के लिए, बिग सिटी के लिए किसका इस्तेमाल किया? बिग सिटी के लिए मैंने इस्तेमाल किया इन का। अब देखिए ये कैसे डिसाइड करते हैं कि सर इन लगाना है कि ऐट लगाना है? दोस्तों ऐट क्या करता है? ऐट किसी पर्टिकुलरली पॉइंट को दिखाता है। मतलब वहाँ पर जो है सामने वाले को समझ में आ जाता है कि उसको वही, जैसे मैंने कहा था कि मैं स्कूल में रिसेप्शन पर हूँ, तो आई एम इन द स्कूल एट रिसेप्शन, तो स्कूल बड़ा है। अब स्कूल में कोई पर्टिकुलर जगह का नाम बताएंगे तो वहाँ पर ऐट आएगा। समझ पा रहे हो बात को? ऐट आएगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप दिल्ली में आप आओगे तो क्या मैंने बोल दिया तो क्या ये मेरा पूरा एड्रेस हुआ?
आप 2 साल तक ढूंढोगे ना, 2 साल तक तब भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे कि मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ। दिल्ली बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई ऐसा एड्रेस देते हैं जो बहुत बड़ी सिटी हो लेकिन उसमें पॉइंट नहीं बताया गया हो, तो वहाँ पर इन लगाना है। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसा लिखता दोस्तों कि आई लिव डैश दिल्ली डैश अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 प्रेपोजिशन लगाने हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, कहाँ पर, इस कॉलोनी में, इस मकान नंबर पर। तो जो बड़ा शहर होगा ना, बड़ा जगह होगा, उसके पहले आपको इन लगाना है, जबकि छोटे शहर के पहले आपको क्या लगाना है, एट लगाना है। मैं इंदौर में रहता हूँ, आई लिव इन इंदौर। वह हर साल अमेरिका जाता है, तो वहाँ पर टू आ जाएगा, ही गोज़ टू अमेरिका एवरीवेयर, ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है वहाँ पर। तो जब इस तरीके से आ जाएगा आपका क्वेश्चन, आई लिव इन दिल्ली 824 बसंत विहार, मकान नंबर दे दिया तो ऐट लगेगा। बड़ा सिटी है, मुंबई है, दिल्ली है, कंट्री का नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, तो वहाँ पर आपको अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जब बड़ा एरिया दिया हो, इसको ऐसे समझेंगे, जब कोई बड़ा एरिया दिया हो, क्योंकि ये एरिया बहुत ही बड़ा है, सराउंडेड है, तो यहाँ पर अगर हम किसी पॉइंट की बात करेंगे, किसी पॉइंट की बात करेंगे, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या लगा देंगे, ऐट लगा देंगे। लेकिन इस बड़े चक्रे के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इस तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज में डाल दूंगा, आप एक्सरसाइज को ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल पर आज डल जाएगी एक्सरसाइज। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आता है मेन पॉइंट कि सराउंडेड क्या होता है। दोस्तों सराउंडेड को आपको समझने की नीड है कि अल्टीमेटली इनका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से सराउंडेड हो। मतलब एक चीज़ को बोलते हैं वन थिंग मतलब चीज़। जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या हो, कवर्ड हो, दूसरी चीज़ से कवर्ड हो। वन थिंग इज कवर्ड बाय अनदर थिंग। कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से कवर्ड होगी, वन थिंग इज कवर्ड बाय अनदर थिंग, वहाँ पर हम इन लगाते हैं। इस कवर्ड पर आपको फोकस करना है, कवर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मैं रूम में हूँ, तो रूम मेरे चारों ओर है, ये मेरा रूम है और इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं रूम के अंदर हूँ, मतलब मेरे चारों ओर दीवारें हैं। तो जब कोई एक वस्तु, ये वस्तु नंबर 1 हो गई और ये वस्तु नंबर 2 हो गई, ये क्या है, वस्तु नंबर 1, ये वस्तु नंबर 2, समझने की कोशिश करिए। वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से कवर है, वहाँ पर इन लगाते हैं, है ना। अगर खुला मैदान होगा, खुली चीज़ें होगी तो ऑन लगाते हैं, लेकिन अगर कवर्ड होगी तो इन लगाते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा मैं, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं रूम में हूँ, तो क्या बोलूँगा मैं, आई एम डैश। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन आ जाएगा इन, क्योंकि रूम में कोई इंसान होगा तो ऑब्वियसली रूम की दीवारें होती है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं बोलूँ कि मैं छत पर हूँ, आई एम डैश रूफ। अब रूफ, अब छत होती है, टेरेस जो होती है, क्या टेरेस कवर होती है? नहीं, टेरेस तो खुले आसमान में होती है। टेरेस खुले आसमान में होती है ना, कवर थोड़ी होती, नीचे जमी होती है, ऊपर कुछ नहीं होता है, आइट साइड कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑन। तो जब यही तो आपको समझना है दोस्तों, आप जब खुले मैदान पर है तो वहाँ पर ऑन लगाना है, और आप जब किसी चीज़ से कवर्ड हैं, जैसे स्कूल में, तो स्कूल की भी एक बाउंड्री लाइन होती है, कमरे होते हैं, प्रॉपर बिल्डिंग बनी होती है, तो इन द स्कूल बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इन द स्कूल बोल सकते हैं। वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग के अंदर है तो, उसके परिसर में है तो ऐट आ जाएगा। उसी प्रकार छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये, तो मैं क्या बोलूँगा, देयर इज़ 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट, ठीक है, देयर इज़ 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने इन क्यों लगाया, क्योंकि जो 10 रुपये है ना, वो जो मेरी जेब है, वो जेब तो अंदर फंसे हुए हैं ना, क्योंकि जो 10 रुपये के आसपास जो है कपड़ा लगा हुआ है जेब का, जो जिससे जेब बनाया जाता है वो कपड़ा है। अल्टीमेटली मान लो कि किसी मटके में पानी है, तो यहाँ पर भी इन लगेगा, देयर इज़ अ वाटर इन द पिचर, पॉट बोल सकते हैं, पिचर बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे बैग, मेरे मोबाइल में क्या है, मोबाइल में गाने हैं, तो देर आर मैनी सॉन्ग्स इन माई मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के अंदर है, आपको दिखेंगे नहीं, उसकी सतह पर नहीं है, मोबाइल के अंदर होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं,
देयर आर 206 बोन्स इन आर बॉडी। इन क्यों लगाया? क्योंकि शरीर के अंदर है, उस हड्डियों के ऊपर ये चमड़ा लगा हुआ है, ये स्किन लगी हुई है। आपको समझ में आ गया? कोई चीज़ कवर्ड है, बैग के अंदर किताबें हैं तो इन आएगा वहाँ पर, क्योंकि देयर आर बुक्स इन द बैग। समझ में आ रहा है? आई होप आप। तो ये दोस्तों मेनली जो रूल्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम आ जाते हैं इनटू के ऊपर, फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको अच्छे से कमांड करनी है ग्रामर पर, तो फिर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि लाइफ टाइम की समस्या खत्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने जो है दोस्तों क्या लिखा हुआ है? इनटू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनटू लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इनटू को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ये इनटू जो है ना, ये इन का छोटा भाई है। क्या है? इन का छोटा भाई है, क्योंकि इन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर है। ये वस्तु नंबर 1 है, समझने की कोशिश करना, शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ। वस्तु नंबर 1 और ये वस्तु नंबर 2 है, वस्तु नंबर 2 है। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर ऑलरेडी हो, कब हो? ऑलरेडी हो, तब इन लगाते हैं, मतलब ये ऑलरेडी है। लेकिन क्या हो अगर ये वाली वस्तु इसके अंदर घुस रही हो, मतलब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश कर रही हो, मतलब अंदर के लिए तो हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, लेकिन प्रवेश कर रही हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? कोई एक चीज़ एंटर कर रही हो दूसरी वस्तु के अंदर, तो वहाँ पर जो है दोस्तों इनटू लगाया जाता है। मतलब शुद्ध भाषा में समझाऊं कि मान लीजिए कि ये तालाब है ना, मान लीजिए कि ये तालाब है। अब बहुत बढ़िया से आपको समझाऊंगा। ये तालाब है, तालाब के किनारे दोस्तों एक पेड़ है, ठीक है, और पेड़ की जो है शाखाएं हैं बहुत सारी। अब पेड़ की ये जो डाली है ये तालाब की ओर झुकी हुई है, और यहाँ से एक लड़का जो है पानी के अंदर एंटर करता है, तालाब के अंदर एंटर करता है। अगर जो लड़के तालाब के अंदर हैं, ये लड़के अगर कोई तालाब के अंदर ऑलरेडी है, पानी में है, तो ये इसकी पोजीशन क्या है? इन है, क्योंकि ये देयर इज अ बॉय इन द पॉन्ड। लेकिन कोई अगर तालाब में कूद रहा है तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर जा रही है तालाब, तो ये जो लड़का है ना, इसका जो वाक्य बनेगा, द चाइल्ड इज जंपिंग इनटू पॉन्ड। चाइल्ड क्या कर रहा है? चाइल्ड क्या कर रहा है? तालाब के अंदर कूद रहा है, ठीक है। द चाइल्ड, इधर यहाँ पे इनटू क्यों लगाया? क्योंकि वो तालाब के अंदर जा रहा है। वो तालाब के अंदर होता तो हम क्या लगाते कि द चाइल्ड इज इन द पॉन्ड। उसी प्रकार अगर मैं रूम में हूं तो मैं क्या बोलूँगा? अगर मैं रूम है तो क्या बोलूँगा मैं? आई एम इन द रूम। लेकिन मैं अगर रूम के अंदर आ रहा हूँ, जैसे कोई टीचर आ रहा है, टीचर क्लास में आ रही है, टीचर क्लास में आ रही है, तो वो रूम के अंदर घुस रही है, तो आने की प्रोसेस में जब एक्शन क्या होगी? प्रोग्रेस में होगी, तो वहाँ पर इनटू लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास। द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास। टीचर क्या कर रही है? क्लास में आ रही है। द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास। तो पहचानेंगे कैसे एग्जाम में? जब भी इनटू का क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर कोई ऐसी वर्ब लेंगे जो प्रोग्रेस वाली ही वर्ब ली जाएगी, जैसे एंटर, जंपिंग, ईटिंग, इस तरह की वर्ब ली जाएगी। यहाँ पर जो वर्ब आएगी, अधिकतर जो वर्ब आती है वो या तो बी वर्ब का सेंटेंस होता है या देयर का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर एक्शन प्रोग्रेस में नहीं होती है, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हो कि सर एक्शन जहाँ प्रोग्रेस में होगी वहाँ पर हमें इनटू लगाना है। जहाँ पर ऐसी एक्शन दी होगी जो एक्शन होगी नहीं, या तो होगी तो वो स्टेबल एक्शन होगी, तो वहाँ पर इन लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्थिर वस्तु होती है, फिक्स जो होती है ऑलरेडी। पैसे जेब में है, अगर पैसे जेब में डाल रहे हैं तो इनटू आएगा। अगर चाय तपेली में है, चाय अगर जो भी एक पॉट होता है उसमें है, सब्जी कढ़ाई में है तो इन आएगा, पर सब्जी कढ़ाई में डाल रहे हो तो इनटू आएगा। तो इसीलिए कोई एक एक्शन अंदर हो रही हो तो वहाँ पर जो है आपको, जैसे आप कप में चाय डाल रहे हो, अब ये आपका कप है ना, ये आपका कप है। अब इस कप में आप केटली से चाय डाल रहे हो, ये केटली बना देता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। ये केटली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चाय अगर आप डाल रहे हो, यहाँ पर आप चाय अगर डाल रहे हो तो ये इनटू वाली प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? इनटू वाली प्रोसेस है। देखिए आप डाल रहे हो,
ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको जो है 5 एग्जाम्पल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 5 एग्जाम्पल ऐसे बनाओ, ऐसे सेंटेंस बनाओ जिसमें इनटू और इन का डिफरेंशिएशन अलग अलग समझ में आ जाए। ठीक है, इनटू और इन का डिफरेंस समझ में आ जाए कि भाई इन कहाँ लगेगा, इनटू कहाँ लगेगा। तो ये कमेंट में आपको करके दिखाना है और आई होप कि दोनों के बीच में आपको डिफरेंस अब आज के बाद कोई तकलीफ नहीं देगा। पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों समय हो चुका है। मैं चाहता था कि 2 प्रिपरेशंस और पढ़ाऊँ, लेकिन चूँकि जब पढ़ाने लगते हैं तो जब तक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मन ही नहीं करता है कि इसको छोड़ा जाए। तो आराम से पढ़ेंगे, बहुत समय है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर करवा पाएँ। आपने ज्वाइन किया इसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करते जाएं वीडियो को और कमेंट में मैंने क्वेश्चंस कुछ दिए वो ज़रूर करें। 5 एग्जांपल्स लिखना है, साथ में सीजन्स के नाम लिखना है। सी यू टुमारो।